जहां देश में एक और पंतप्रधान यहाँ चाय बेचने वाला है ऐसा कहा जाता है, वहीं इस बार नई सरकार बनने के बाद में जो बजट पेश करने जा रहा है वो पहला बजट है। इस निर्मला सीतारमण के बजट में आखिरी सामान्य आदमी को राहत मिलेगी या नहीं, इस पर आज हम विधायक बच्चू कडू से सीधी बात करते हैं। सामान्य आदमी को राहत मिल नहीं सकती। 45 लाख करोड़ 45 लाख करोड़ का बजट है केंद्र का, और इसमें आम आदमी के लिए कितना रखेगा? पूरे केंद्र के अगर अधिकारी कर्मचारी का अगर खाली खर्चा पकड़ा तो वो 30 करोड़ के ऊपर जा रहा है, 20 लाख करोड़। यानी पूरे देश में हमारी पूरी अगर संख्या पकड़े तो 115 करोड़ के ऊपर जा रही है। 115 करोड़ के लोगों के लिए कितना बजट दिया जाता है, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, ये आम आदमी के लिए बजट खर्चा नहीं कर सकती। हम चाय बेचने वाले थे, लेकिन चाय वालों के लिए कुछ है कि इसमें आम आदमी जो काम करने वाला है, दिन रात दौड़ता है, कष्ट करता है, मेहनत से जगता है, उसके लिए देश के अंदर चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो कुछ दे नहीं सकती। ये अधिकारी कर्मचारियों को खुश करने का बजट रहेगा। 8वां वेतन आएगा, 7वां आया, 7वां में कलेक्टर का पगार 3 लाख हो गया, आमदार का पगार 2.5 लाख हो गया, और हमारा जो तलाटी है और ग्राम सेवक है इनके सबके पगार बढ़ेंगे। फिर किसान को क्या मिलेगा, मजदूर को क्या मिलेगा, जो और काम करता है, हमाली करने वाला होगा, मजदूरी करने वाला होगा, इनके लिए बजट में देखो। अभी लाड़की बहना आएगी, लाड़की बहना को आपने 1500 रुपये दिया, लेकिन काम करने वाली जो बहनें को इनके दूध के भाव नहीं मिल रहे, किसान को फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। इस कैंटीन वाला कितने साल से बैठा होगा, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई बजट नहीं है। इनका और धंधा तेज़ी से चलना चाहिए, इनको कोई राहत मिलना चाहिए। सरकार कांग्रेस वाले भी वही थे और भाजपा वाले भी वही है। कांग्रेस ने जब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, स्वामीनाथन आया था किसान का 2004 में, 2004 से 15 तक कांग्रेस थी। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के राज्य में किसान का स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया। अभी भी कपास के भाव राज्य सरकार ने 9,000 का सिफारिश किया और केंद्र सरकार ने जाहिर कितने के लिए किए? 7,000। यानी 9,000 रुपये पर क्विंटल अगर कपास को भाव नहीं मिलते तो 15% मुनाफा नहीं मिल सकता। 15% मुनाफा होना चाहिए तो 9,000 भाव मिलना चाहिए। यही कांग्रेस में था। कांग्रेस वाले भी हरामी किया किसानों के साथ और बीजेपी वाले भी हरामी कर रहे हैं। किसान को ये भाव नहीं दे सकते फसल को। अभी 2,000 कम दिए, यानी 15% से 9,000 अगर मिलेगा नहीं तो 15% नफा नहीं, 9 से 7,000 घोषित किया। यानी 10% घाटे में कपास बेचना पड़ेगा किसानों को। किसान मरेगा तो यहाँ का व्यापार मरेगा, व्यापार मरेगा तो मजदूर मरेगा, और सबका जो चक्र है वो पूरा खलास होगा। घर के लिए 2.5 लाख में घर होता है, अभी भी पंतप्रधान आवास योजना के पैसे नहीं मिले। आखिरी के 3 टप्पे 3 साल से नहीं मिल रहा है केंद्र से। श्रावण बाढ़ योजना में जो 200 रुपये केंद्र सरकार के है वो मोदी जी ने अभी तक दिए नहीं। 203 साल हो गए, 200 कोई चिल्लाता नहीं, हमारा खासदार चिल्लाता नहीं, ना हमारे विधायक चिल्लाते। मैं अकेला हूँ वहाँ बोलता हूँ क्योंकि मेरी कोई पार्टी नहीं है। मैं अगर पार्टी रहती थी, मेरे को अगर टिकट दिल्ली मुंबई को मांगने रहती थी तो मेरे को चिल्लाना, मैं चिल्ला नहीं सकता था। मैं इसीलिए आज़ाद हूँ इन लोगों की बात रखने के लिए। मैं कोई पार्टी का झंडा लेकर खड़ा रहता था तो मैं ये भी बात नहीं कर सकता था। और आम लोगों के लिए इनको देखो, गरीबों की स्कूल अलग है, अमीरों की स्कूल अलग है, गरीबों को उपचार अलग है, अमीरों का उपचार अलग है। वो एसी में उपचार करेगा, इनको एसी नहीं, फैन भी मिलेगा नहीं। ये अवस्था देखो, कोरोना होने के बाद भी राज्य का और केंद्र का बजट हेल्थ और एजुकेशन के लिए बढ़ना चाहिए। ये करना भी बढ़ा नहीं है, ये करना अभी भी बढ़ेगा नहीं। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, इनको ये दूरदृष्टि भी नहीं है। ये आम लोगों की बात करते लेकिन बैठते नहीं उनके साथ। उनकी क्या मुसीबत है ये इनको पता नहीं। गोदरेज अकेले पारसी, जो 6 पारसी है मुंबई के अंदर, 6,000 एकड़ जमीन लिया है उन्होंने।
वो भी अंग्रेजों से हाथ मिलाकर हमारे लोगों को जो लड़ रहे थे देश के लिए, उनके साथ बेईमानी करके इन्होंने 6000 एकड़ जमीन लिया है। बल्कि मुंबई के झोपड़पट्टी वाले को पैर पसरने के लिए भी जगह नहीं है। ये वस्तुस्थिति है। मुद्दे पर कोई बोलता नहीं, जात और धर्म पर बोलता। मैं मुसलमान की बात करूंगा तो मुसलमान मेरे साथ रहेंगे, मैं हिंदू की बात करूंगा तो हिंदू मेरे साथ रहेंगे, बौद्ध समाज की बात करूंगा तो बौद्ध साथ। लेकिन ये सभी समुदाय का दुख है, जो काम करने वाला आम आदमी है, वो जो गरीब है, वो चाहे कोई भी समाज का हो, उनका दुख दर्द एक है।